हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 12th क्लास का आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिवों को क्लियर करने चल रहा है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी आपके लिए वीडियो हम लोग लेके आते रहें। पहला आपका क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग वॉज बॉर्न इन ... एंड डेड इन, यानी मार्टिन लूथर किंग का जन्म किस ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मार्टिन लूथर किंग का जो जन्म था वह 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। तो हम यहाँ पे राइट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच, यानी मार्टिन लूथर किंग जो हैं, यह आई हैव अ ड्रीम जो भाषण है इसको कब प्रस्तुत किए थे, यानी कब बोले हुए थे। 1961 में, 1963 में, 1965 में, या फिर 1900 डबल यहाँ पे हो गया है 1965। तो इसका राइटली हो जाएगा आंसर आपका 1963। डेट था 28 अगस्त। 28 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में मार्टिन लूथर किंग साहब ने एक भाषण दिया जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वह है मार्टिन लूथर किंग गोट द नोबेल प्राइज़ इन, यानी मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ कब प्राप्त हुआ, कब दिया गया। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? 1962 में, 1964 में, 1966 में, या 1968 में। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? तो मार्टिन लूथर किंग को जो नोबेल प्राइज़ था वह 1964 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1964 में दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्टिन लूथर किंग्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी मार्टिन लूथर किंग जो हैं किससे प्रभावित हैं। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित। मार्टिन लूथर किंग जो हैं वह किससे प्रभावित हैं? मार्टिन लूथर किंग, यहाँ पे ऑप्शन में भी थोड़ा सा हेर फेर हो गया है। नेहरू जी से प्रभावित हैं, या हुसैन जी से, जाकिर हुसैन साहब से प्रभावित हैं, तो या नॉन, तो इसमें से कोई नहीं था। दरअसल जो मार्टिन लूथर किंग थे वह महात्मा गांधी से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से। तो यहाँ पे जैसे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि किंग्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो यहाँ पे डॉट 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 करके दिया है। जैसे मार्टिन दिया है, नेहरू जी दिए हैं, दिया गया है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन नॉन। तो यहाँ पे राइटली आंसर हो जाएगा नॉन। लेकिन अगर इसका पूछा जाना जाए आंसर तो महात्मा गांधी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी से ही ज़्यादातर यह प्रभावित थे। कौन? तो डॉक्टर जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वह। अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन ... यानी मार्टिन लूथर किंग जो हैं, जो यह भाषण दिए हुए थे, यह भाषण कहाँ दिए थे? हैदराबाद में दिए थे, शिकागो में दिए थे, या फिर वाशिंगटन में दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी में इन्होंने आई हैव अ ड्रीम जो था वह भाषण दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू, यानी मार्टिन लूथर किंग जो हैं वह कहाँ से हैं, यानी कहाँ से संबंधित हैं। इंडिया से संबंधित हैं, यूएसए से संबंधित हैं, यूके से संबंधित हैं, या फिर नॉन से हैं। तो यह यूएसए से संबंधित हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंधित हैं। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जो हैं वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आई हैव अ ड्रीम इज़ रिटेन बाय, यानी आई हैव अ ड्रीम के किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा लिखा गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, या नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। तो जो आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो भाषण है, वह मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है कि द कंडीशन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स वाज अप्लाइंग, यानी द कंडीशन, यानी किसकी जो है कंडीशन मतलब स्थिति होता है, ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स वाज अप्लाइंग, यानी किसकी स्थिति दयनीय है, भयावह है, किसकी। यहाँ पे आपका ऑप्शन में है निग्रोज। निग्रोज में थोड़ा सा स्पेलिंग आपका गलत हो गया है, NEGROES होता है। निग्रोज, इंडियन, फ्रेंच, या नन। तो निग्रोज हो जाएगा ऑप्शन में आपका कि द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज अप्लाइंग, यानी जो निग्रो जाति के लोग थे उनकी स्थिति जो थी वह अमेरिका में एक समय ऐसा था जब इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है ... यानी पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स है।
वाज अ ग्रेट ऑरेटर, यानी कौन ऐसे लेखक हैं जो एक वक्ता थे, एक महान वक्ता थे। ग्रेट ऑरेटर थे, महान वक्ता थे। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता। क्या होता है? वक्ता। हम लोग यहाँ पे ऑरेटर का मतलब क्या होता है? वक्ता। ग्रेट का मतलब महान। तो कौन थे जो महान वक्ता के रूप में जाने गए? कौन थे जी? तो दरअसल पाठ ही हम लोग पढ़ रहे हैं आई हैव अ ड्रीम। तो इस पाठ के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन आपका है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज स्वेल्टरिंग विथ द हेट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज स्वेल्टरिंग विथ द हेट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। पहले ही आपका खाली स्थान, यानी अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से तपकर, क्या यानी तप रहा है? कौन तप रहा है? अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से कौन तप रहा है? कौन तप रहा है जी? यहाँ पे ऑप्शन आपका है, देख सकते हैं, मैक्सिको है, मिसिसिपी है, या फिर नेपाल है। तो मिसिसिपी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसिसिपी इसका आंसर हो जाएगा कि मिसिसिपी इज़ द स्वेल्टरिंग विथ द हेट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी मिसिसिपी जो है वह अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से तप रहा है। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है तपना, हेट का मतलब होता है गर्मी, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न। क्या होता है? उत्पीड़न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स डॉट 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 फुल स्टॉप। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ। क्या कह रहा है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ, यानी जो है हम लोग का ऑप्शन कि जो कहाँ का पहाड़ है, माउंटेन यानी कहाँ का पहाड़ है जो आज़ादी के लिए क्या कर रहा है? बजा रहा है, अपने घंटी को बजा रहा है। यानी कौन सा पहाड़ है, कहाँ का पहाड़ है जो आज़ादी के लिए घंटी बजा रहा है? जॉर्जिया का है, अल्फास का है, या अल्हास का है, या नॉन का है? तो जॉर्जिया का जो पहाड़ है वह आज़ादी के लिए घंटी बजा रहा है। क्या कर रहा है? घंटी बजा रहा है। कहाँ का पहाड़? जॉर्जिया का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मिसिसिपी इज़ अ डिजर्ट स्टेट ऑफ द, यानी मिसिसिपी जो है कहाँ का रेगिस्तानी भूमि है? वह मिसिसिपी जो एक जगह है वह कौन से रेगिस्तान की भूमि है? कहाँ का? वह रेगिस्तान भूमि तो है, ये है डिजर्ट स्टेट है, राज्य कह सकते हैं, रेगिस्तान की भूमि, रेगिस्तान राज्य भी कह सकते हैं हम। डिजर्ट स्टेट दिया है तो कहाँ की है, कहाँ का है? यूएसए का है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, यूके का है, या इंडिया का है, नेपाल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। मिसिसिपी इज द डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, यानी अमेरिका का है या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। वह एक कह सकते हैं कि रेगिस्तानी जो राज्य है वही है। अगला क्वेश्चन है निग्रोज आर द फॉर्मर डॉट 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 ऑफ अमेरिका। क्या कह रहा है कि निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, यानी जो अमेरिका के लोग हैं। क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि निग्रोज, यानी जो निग्रोज जाति के लोग हैं वह अमेरिका के क्या हैं? अमेरिका उनको क्या मानता है? निग्रोज आर द फॉर्मर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ अमेरिका, यानी निग्रो जाति अमेरिका के पूर्व, फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, यानी पूर्व क्या रह चुके हैं? तो वह सेल्वेस हैं, यानी गुलाम हैं, यानी अमेरिका में पहले से ही गुलाम का काम करते आ रहे हैं। कौन गुलाम का काम करते आ रहा है? निग्रोज जाति के लोग अमेरिका में पहले से सेल्वेस का काम करते आ रहे हैं, यानी गुलामों का काम करते आ रहे हैं। कहाँ के लोग? तो अमेरिका में ही एक जगह है मिसिसिपी, और मिसिसिपी वह डिजर्ट स्टेट है, और डिजर्ट स्टेट में जो लोग हैं वहाँ के लोग जो हैं अमेरिका के लिए गुलामों की तरह काम करते आ रहे हैं, उनको नौकर से भी ज़्यादा माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि हु रेसिड वॉइस अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि हु रेसिड वॉइस अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट। कह रहा है कि किसने अमेरिकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? कौन, यानी कौन था जो अमेरिकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया था? गांधी जी ने, मार्टिन लूथर किंग ने, या फिर नेहरू जी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर, उन्होंने अमेरिका सरकार यानी अमेरिकन सरकार के विरुद्ध अपना आवाज़ उठाया था। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ फॉर पीस
वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी शांति के लिए कह रहा है कि शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार था वह मार्टिन लूथर को दिया गया था। कब दिया गया था? 1964 में दिया गया था, 1990 में दिया गया था, 1970 में दिया गया था या नॉन? तो जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार था जो मार्टिन लूथर जूनियर साहब को मिला था वह 1964 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1964 में। अब हम देखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर, उन्होंने कौन कौन से बुक्स को लिखे हुए हैं और किस पे लिखे हुए हैं, और उनका जो बुक्स था वह कब प्रकाशित हुआ है, महत्वपूर्ण कार्य उनका जो है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिख दिया गया है, बच्चे आराम से इसको पढ़ सकते हैं और आराम से एग्ज़ाम में इसका सारा आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इम्पोर्टेंट वर्क्स, यानी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह कौन कौन से हैं और कब प्रकाशित हुए हैं। विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इस में से जो लिखा गया इम्पोर्टेंट वर्क्स, इसमें से खास करके परीक्षा में हमेशा परीक्षा में आते रहता है। तो हमारी आशा है कि इस बार जितना भी हो सके परीक्षार्थी हमारे नोट्स से, वीडियो से अच्छे कवर कर सकते हैं अंग्रेजी के बारे में। चलिए, पहला स्ट्रेंथ टू लव, क्या कह रहा है? स्ट्रेंथ टू लव, यानी प्यार करने की ताकत। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। यह कब प्रकाशित हुई थी और किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है छात्र, जितना भी जो नाम है वह सब मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। और यह कब प्रकाशित किया गया है? तो स्ट्रेंथ टू लव 1953 में प्रकाशित किया गया है। कब प्रकाशित किया गया है? 1953 में प्रकाशित किया गया है। स्ट्राइड टूवर्ड्स फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी, यानी स्वतंत्रता की ओर बढ़ना, जो मॉन्टगोमरी एक स्टोरी है, वह कब प्रकाशित हुई थी? तो वह 1958 में प्रकाशित हुई थी। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका है वाई वी कैन नॉट वेट, यानी हम इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते हैं। जो मार्टिन लूथर किंग हैं वह कह रहे हैं कि हम इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। जो यह लिखा गया है 1964 में, यानी प्रकाशित हुआ था 1964 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, यानी हम यहाँ से कहाँ जाएँ। वेयर डू वी गो, हम यहाँ से कहाँ जाएँ। फ्रॉम हियर, कहाँ जाएँ, हम यहाँ से कहाँ जाएँ। चॉइस और कम्युनिटी, यानी अराजकता या समुदाय, जो है यह 1968 में लिखा गया है, प्रकाशित हुआ है। और आई हैव अ ड्रीम, जो यह एक भाषण है, जिस भाषण को 28 अप्रैल 1963 में लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में मार्टिन लूथर किंग साहब के द्वारा दिया गया था। तो हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण वर्क्स हैं, काम हैं, उन सभी कामों को अपने नोट्स बुक में लिख लें ताकि वे 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। हम यही आशा करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो आप लोग के लिए हम हमेशा लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।